गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम जो है साइंस में चैप्टर नंबर 5 कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कोयले के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पांचवा जो चैप्टर है कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला एवं पेट्रोलियम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का अर्थ ये कि जो वाहनों को चलाने के लिए जो ईंधन काम में लिया जाता है वो पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोलियम पदार्थ को जमीन से निकाला जाता है, इसका दोहन किया जाता है। ये एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इनका जो निर्माण है वो मृत जीवों से हुआ है, इसलिए इसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है और ये ईंधन के प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो है पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल का उपयोग हल्के वाहन जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, इनको चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल काम में लिया जाता है। और भारी वाहन जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, इनको चलाने के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल जो है ये इसमें इम्पोर्टेंट जो बातें ध्यान रखनी है कि ये प्राकृतिक ईंधन है। और प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं और प्राकृतिक स्रोत के साथ साथ में इनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, क्योंकि इनका जो निर्माण है वो मृत जीवों से हुआ है। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाले ईंधन है इनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। पेट्रोलियम शब्द जो है, पेट्रोलियम शब्द पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ है तेल। इन दोनों से ये पेट्रोलियम बना है। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल। दोनों को मिलाने से पेट्रोलियम शब्द बना है, क्योंकि पेट्रोलियम जो है ये एक गाढ़ा तरल है जिसको जमीन के नीचे ये चट्टानों में पाया जाता है, तो इसके लिए इसको पेट्रोलियम नाम दिया गया। अब कि पेट्रोलियम जो है वो कैसे बना, कि आज जिस प्रकार हमने कोयले के बारे में पढ़ा था कि जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनकी जमीन में दबने से हजारों लाखों सालों बाद कोयले का निर्माण हुआ, इसी प्रकार से पेट्रोलियम जो है ये भी, इसका निर्माण भी आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व जो मृत जीव है, मृत जीव समुद्र के नीचे दब गए, उन दबे हुए जीवों का वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और दाब पर अपघटन होने से पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण हुआ। ठीक है, पेट्रोलियम का जो खनन दोहन है वो सबसे पहले अमेरिका की एक जगह है पेंसिल्वेनिया, वहां पर जो है सबसे पहले पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त किया गया। तो सबसे पहले तेल के कुएं की खोज अमेरिका के पेंसिल्वेनिया नामक स्थान पर सबसे पहले तेल के कुएं की खोज की गई। ठीक है, इसी प्रकार भारत में सबसे पहले तेल के कुएं की खोज असम में की गई। भारत में तेल के कुएं असम, गुजरात, बॉम्बे, इसके अलावा जो है बाड़मेर, यहाँ पर जो है तेल के कुएं पाए जाते हैं जिससे पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त किया जाता है।
पेट्रोलियम पदार्थ जो है जमीन के नीचे इस प्रकार से, जैसे ये एक जमीन में यहाँ पर नीचे अलग अलग परतें होती है, इन परतों के नीचे पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस, और प्राकृतिक गैस के नीचे यहाँ पर जो है पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। ऊपर प्राकृतिक गैस होगी, उसके नीचे जो है तेल प्राप्त होता है। तो जहां कहीं पर भी तेल के कुएं खोजे जाते हैं वहां पर प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर ऊपर जो है प्राकृतिक गैस होती है और नीचे जो है यहाँ पर तेल प्राप्त होता है, पेट्रोलियम पदार्थ। इसको जहां पर इसका दोहन किया जाता है उससे निकाला जाता है। फिर पेट्रोलियम पदार्थ एक गहरे रंग का जो है बदबूदार पदार्थ होता है। फिर इसका शुद्धिकरण किया जाता है। इसके शुद्धिकरण से पेट्रोलियम के अनेक घटक प्राप्त होते हैं, अलग अलग घटक। यानी पेट्रोलियम पदार्थ से जब उसका शुद्धिकरण किया जाता है तो उसके शुद्धिकरण को परिष्करण कहा जाता है। तो पेट्रोलियम के परिष्करण से अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब कौन कौन से उत्पाद है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद, पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद, तो इसमें अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जो उत्पाद प्राप्त होता है वो है द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, ये गैस सबसे पहले प्राप्त होती है और इसका उपयोग घरों में खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके पश्चात जो दूसरा उत्पाद है वो है पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग हल्के वाहनों में ईंधन के लिए किया जाता है। ठीक है। फिर इसके पश्चात जो तीसरा उत्पाद है वो है मिट्टी का तेल या केरोसिन। मिट्टी का तेल, इसका प्रयोग मिट्टी के तेल का प्रयोग स्टोव और लैंप जलाने में किया जाता है। डीजल भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। डीजल के पश्चात स्नेहक प्राप्त होता है। स्नेहक जो है ये मशीनी पुर्जों को घिसने से बचाता है। इसका प्रयोग मशीनी पुर्जों को घिसने से बचाने के लिए स्नेहन में किया जाता है। फिर इसके पश्चात पैराफिन मोम, इसका प्रयोग मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है। मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है। और लास्ट में सबसे अंतिम जो उत्पाद है वो बिटुमेन प्राप्त होता है। बिटुमेन का प्रयोग पेंट और सड़क निर्माण में किया जाता है। पेंट यानी कलर बनाने में और सड़कें बनाने में जो डबल काम में लिया जाता है वो अंतिम उत्पाद इससे प्राप्त होता है।
तो जब पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है तो पेट्रोलियम के परिष्करण से ये उत्पाद इसके साथ साथ में प्राप्त होते हैं। सभी उत्पाद जो है ये किसी न किसी रूप में काम में जरूर आते हैं, सारे जो है उपयोगी उत्पाद होते हैं। तो ये जो है पेट्रोलियम के बारे में।